ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य केएम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगले राशि वार्षिक राशिफल के बारे में, और जो लगन बनता है वो मकर लगन है। तो आइए समझते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा वर्ष कैसा बीतेगा। जिनका इफेक्ट लंबे समय तक होता है, जैसे आपके जो लग्नेश हैं शनि देव हैं, तो शनि देव एक वायु तत्व ग्रह माना जाता है। वर्तमान में अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके लगन से धन भाव में यानी द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं और अपने ही कारक भाव को देख रहे हैं, आपके माता के स्थान को देख रहे हैं और साथ में धन में बैठ के इनकम को देख रहे हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव रहा 2023 में, मुझे लगता है कि मार्च ये अप्रैल 2023 के बाद से ये रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है मकर लगन वाले जातकों के लिए। जैसा मैं पर्सनल कंसल्टेशन लेता हूँ, लोगों का फीडबैक मिलता है, तो मकर लगन वालों के लिए लगभग साल का जो स्टार्टिंग था थोड़ा चैलेंजेस ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे मई का समय आया, मार्च, अप्रैल, मई का समय आया, उसके बाद धीरे-धीरे स्थितियाँ अनुकूल होते गई है। शरीर में आत्मविश्वास का जो कमी था, जो स्टार्टिंग में दिख रहा था, वो आत्मविश्वास बहुत तगड़ा मजबूत हुआ है। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, आपको दिख रहा होगा कि प्लैनेट मूव कर रहे होंगे और पूरे वर्ष आपके लगन के सापेक्ष जैसे-जैसे ग्रह मूव करते रहेंगे, जो भी उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, उसके रिस्पेक्ट में आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके जीवन साथी की स्थिति को लेकर, आपके पैतृक संपत्ति को, भाग्य को लेकर, कर्म को लेकर, धन को लेकर, यात्रा को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर और भूमि, वाहन, मकान से संबंधित चीज़ों को लेकर भी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे। इस वीडियो के अंत में आपको एक-एक लाइन में बताऊँगा क्या-क्या प्रभाव होगा, लेकिन सबसे पहले जिन ग्रहों का लंबे समय तक प्रभाव होता है, उनको समझ लीजिए। आपका लगन मकर लगन है। मकर लगन वाले जो भी मकर लगन वाले जातक हैं, उनको कुछ बातें एकदम याद रहना चाहिए। आपके अगर कोई परम शत्रु बनते हैं, तो वो सूर्य देव बनते हैं। लेकिन अगर वो भी विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाएँ, तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे। मारक होने के बाद भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे, अष्टमेश बन जाते हैं आपकी कुंडली में। इसके अलावा बुध देवता तो आपके वैसे ही योग कारक माने जाते हैं। शुक्र आपके सर्वार्थिक योग कारक ग्रहों में एक होता है और आपका लग्नेश तो हमेशा ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य रहता है। आपकी कुंडली में अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट वर्षफल आपको लगातार वर्ष पर्यंत आपको या जीवन पर्यंत कहा जाए रिज़ल्ट अच्छे देगा। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, तो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो बाकी ग्रहों के साथ कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, जैसे चंद्रमा के साथ कॉम्पैटिबिलिटी जो होती है सैटर्न की, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है और इन दोनों का जब मिलन होता है, तो विष योग का फॉर्मेशन हो जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो एक ब्लैक है, एक वाइट है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोज़िट हैं, तो इनका कोई मेल नहीं होता है, इनके अंदर कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है। चंद्रमा भले ही किसी को भी शत्रु नहीं मानता है, लेकिन शनि के लिए तो चंद्रमा शत्रु है और इस लगन की कुंडली में तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलने पे मारकत्व की प्राप्ति भी आराम से देखने को मिलती है। मारक ग्रह बन जाते हैं, सूर्य भी बनते हैं और चंद्रदेव भी बनते हैं। बृहस्पति देवता एक ऐसे देवता बनते हैं इस लगन कुंडली में, जो कि ना मारक हैं, ना कारक हैं, किसी प्रकार से ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, उदासीन ग्रह के तरीके से देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वर्ष में जो शनिदेव है, वो पोजीशन क्या कह रही है। क्योंकि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होगा 2024 में होना ही नहीं है। जो भी राशि परिवर्तन होगा 2025 में 29 मार्च 2025 को होगा। उससे पहले शनिदेव का परिवर्तन नहीं होने वाला है और शनिदेव जब राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप पर इसका क्या प्रभाव होगा? स्थिति वही रहेगी 2023 वाली, लेकिन बहुत सुदृढ़ स्थिति रहेगी, क्योंकि अंशात्मक बल जो रहेगा, वो शनि का बढ़ता जाएगा और एग्ज़ैक्टली कहा जाए तो 20 डिग्री के आसपास तक का जो इनका अंशात्मक बल होता है वो रहेगा और पूरे 2024 तक जो एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, एक नए कार्य को स्टार्ट करने का समय है, एक नए प्रकार की बिगिनिंग का समय है, एक नए प्रकार
आपके जोश जो आपके अंदर अभी रिसेंटली भरे हैं उसको करने का, उसको आगे बढ़ने का, मोटिवेट करने का अपने आप को और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना, ये सभी कुछ मकर लगन वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बताने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शनिदेव जो है जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से अपने ही कारक भाव को देखना है। कई लोग कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य की राशि में बैठते हैं तो उनके पिता माने जाते हैं सूर्य। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हैं और शनिदेव को अपने पिता से ही नफरत होती है, तो उनके घर को देखेंगे तो भी खराब दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा घर बनता है सूर्य का जो कि इनका ही कारक हो जाता है, तो बहुत अच्छा फल देते हैं अपने, और फंसे हुए धन को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, शनिदेव की एक ही परेशानी होती है कि हर चीज़ विलंब में देते हैं। कोई प्रोजेक्ट फँसा हुआ है, कोई काम फँसा हुआ है, कोई गुप्त धन फँसा हुआ है, निकल नहीं रहा है, लाख कोशिश करने के बाद, तो शनिदेव ये पूरा प्रयास करते हैं कि वो उसको निकालें, लेकिन डिले हो जाता है। इसीलिए काम जनरली डिले के साथ ही पूरा होता है मकर लगन वाले जातकों के लिए। इस साल इंट्यूशनल पावर आपकी ज़बरदस्त रहने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप धार्मिक ही प्रवृत्ति के रहने वाले हैं, उसके भी रीज़न मैं बताऊँगा। लेकिन शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए लगभग बेहतरीन रहने वाला है। एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरे तरफ क्रिएटिविटी माइंड की बढ़ेगी, और आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी जब दोनों मिल जाएगी तो एक नई चीज़ें आप डेवलप कर पाइएगा, एक नए सपने को आप पूरा कर पाइएगा, जितने भी मकर लगन वाले जातक हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, जब शनिदेव धन में जाकर बैठ के इनकम को देखें या इनकम में बैठ के धन को देखें, दशम दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर शनिदेव महाधनी योग का निर्माण भी करते हैं। धन आएगा, अब सोर्स क्या होगा धन का, वो शनिदेव हो सकते हैं। शनि का काम क्या है, और शनिदेव की दृष्टि क्योंकि बृहस्पति पर भी पड़ रही है, तो बृहस्पति का भी इनकम सोर्स आपके हो सकते हैं इस समय, क्योंकि बृहस्पति को कोई परेशानी नहीं है, ना ही शनि को बृहस्पति से परिवार परेशानी है। और शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है बृहस्पति पर, जो कि 30 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि किसी बड़े काम को आप सक्सेसफुल करते हुए दिखाई देंगे। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहिएगा, लगभग आपके जो शत्रु होंगे वो पूरे तरीके से ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे वर्ष 2024 में, और हर तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ देने वाला है। जितनी भी आपके कर्ज बढ़े हुए थे, जितनी भी आपकी परेशानियाँ चल रही थी, वो सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि शनि का नेचर ही होता है डिले करना। अपने मूल त्रिकोण राशि में चले जाएँ तो अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेते हैं, और जब रिलैक्स कर लेते हैं तो जो टारगेट आप बनाकर चलते हैं, उस डेट से निश्चित रूप से चीज़ें वेरी करती हैं। इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट उस डेट पर आप मत सोचिएगा, अपने कर्म को करते रहिएगा। कर्म को करने के बाद आपके जो रिज़ल्ट आएँगे, वो आपके फ़ेवर में आते हुए दिखाई देंगे। तो हर तरीके से शनिदेव का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा है। शनिदेव केवल और केवल जो है एक परेशानी यहाँ पे ज़रूर दे सकते हैं, आपके माता के स्थान पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी नीच दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब तक बृहस्पति देव बैठे हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इनका दृष्टि संबंध खत्म हो जाएगा, वहाँ पर माता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएँगे। मकान से संबंधित या किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट में है, उसमें भी थोड़े लेट में लेकिन रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आएगा, ये मैं श्योर हूँ। इसके अलावा दूसरे बड़े ग्रह की बात करें, क्योंकि दीर्घकालीन ग्रहों को ही हम लोग ऐड करते हैं, और आपको तो याद हो गया होगा जो लंबे टाइम तक एक ही राशि में रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शनिदेव रहते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दशम दृष्टि, तीनों ही दृष्टि को कवर किया। इसके अलावा शनिदेव के अलावा राहु केतु 18 मंथ तक गोचर करते हैं एक ही राशि में, और देवगुरु बृहस्पति लगभग 11 महीने एक ही राशि में रहेंगे। वर्ष 2024 एक ऐसा साल बनकर आ रहा है जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से पंचम भाव में चले जाएंगे, और लगन से अगर ये पंचम भाव में जाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। एक तो अपने कारक भाव में जाएंगे, कारक भाव में जाने के साथ जो केतु है, केतु के साथ नवम पंचम योग भी बनाना शुरू करा देंगे, और नवम पंचम योग जो होता है वो एक प्रकार से धर्म की प्रधानता बढ़ जाना, जो संतान को किसी प्रकार के कष्ट चल रहे थे, संतान स्टेबल नहीं हो रही थी, संतान को लेकर आप काफ़ी पिछले साल अगर चिंतित थे, तो ये चिंताएं बृहस्पति और केतु की युति होने के बाद 1 मई के बाद बहुत
हद तक कहा जाए तो आपके फेवर में आएगी और संतान से संबंधित कोई भी परेशानी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बृहस्पति का पोजीशन इतने अच्छे जगह पे जा रहे हैं, एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देखेंगे, एक कारक में बैठ के दूसरे कारक भाव को देखेंगे और केतु जो है कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है और वो कैटलाइज़ कर देता है और बृहस्पति के गुण को बढ़ा देता है। पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, तो संतान को अगर किसी प्रकार की कष्ट चल रही थी, किसी भी तरीके का, चाहे वो उनकी किसी स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, उनको बढ़िया एजुकेशन नहीं मिल रहा हो, इन सभी चीज़ों के लिए जो बृहस्पति देव हैं, इस साल 2024 में बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो बृहस्पति देव की चाहे मैं पंचम स्थान पर उपस्थित होने के कारण प्रेडिक्शन देखूं या नवम पंचम योग बनाने के हिसाब से देखूं, भाग्य का सहयोग भरपूर आपको मिलने वाला है। धर्म के प्रति खुद भी साधना करना, इसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी, अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा, अध्यात्म के कारण नेम फेम भी आपका बढ़ने वाला है और साथ में बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आय के क्षेत्र में आपको 2024 जो है, पिछले 2-3 साल में जितने भी आए होंगे उससे अच्छा टर्नओवर करके आपको देगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पिछले 2-3 साल से अच्छी सैलरी आपको 2024 देने वाला है मकर लगन वाले जातकों के लिए। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए सामान्यतः मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा वर्ष ये बीतने वाला है। बृहस्पति की कोई भी दृष्टि यहाँ पर खराब नहीं है, चाहे पंचम हो चाहे सप्तम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नवम दृष्टि से आपकी खुद के व्यक्तित्व को देखेंगे, तो धर्म के प्रति झुकाव को बढ़ाना बृहस्पति का स्वभाव माना जाता है। माइंड में अगर किसी प्रकार की निगेटिविटी चल रही थी तो वो निगेटिविटी खत्म होगी। शरीर थोड़ी फैटीनेस ज़रूर हो सकता है, शरीर में थोड़ा मोटापा ज़रूर हो सकता है, वो बृहस्पति की दृष्टि डालने के कारण, लेकिन फिर भी पर्सनालिटी जो रहेगा वो डेवलप करेगा और आपका जो मानसिक तनाव रहेगा वो कम होगा, संतान के लिए अच्छा समय होगा। तो ओवरऑल बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं वर्ष 2024 में। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जिसमें खराब रिजल्ट है एग्जैक्टली बृहस्पति के कारण हो रहा है। बाकी कई लगन में मैंने बताया था खराब भी है, अच्छा भी है, लेकिन इस लगन में ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आपका हर परिस्थितियां बृहस्पति का जो है वो हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। और जो शनि की युति बन रही है, वो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वही थोड़ी सी परेशानी कर सकती है। लंग्स में इन्फेक्शन इत्यादि का बढ़ जाना, ब्रीथिंग में थोड़ा सी परेशानी हो जाना, ये सब थोड़ा परेशान आपको कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उपाय क्या करना है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से बस मुझे परेशानी है, बाकी तो सभी दृष्टियां शनि की अच्छी है, सभी एस्पेक्ट जो है वो बृहस्पति के अच्छे हैं। तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा हो और आप अस्थमा के मरीज हैं, ब्रोंकाइटिस, इन सभी चीज़ों की परेशानी आपके ऊपर लगातार चलती है, तो आपको उपाय करना चाहिए। शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, जो आपका है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जो बीज मंत्र है इसका 108 बार प्रतिदिन जाप कर लेना चाहिए। अब हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं कि राहु केतु का प्रभाव कितना ज़्यादा रहेगा मकर लगन वाले जातकों के लिए। राहु केतु की क्या स्थिति बनने वाली है, तो राहु जो है वो पराक्रम में जाकर बैठे हैं, राहु पराक्रम में बैठे हुए हैं। राहु और केतु सदैव अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर उनका भाव उपचय भाव हो जाए। उपचय मतलब कुंडली का तीसरा, छठवां, 10वां, एकादश भाव, अगर इसमें से राहु केतु रहते, कोई भी तत्व हो, अगर इसमें से राहु रहते हैं, अग्नि में केतु खराब रिजल्ट देता है, अग्नि में जो होता है वो राहु का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बाकी सब जगह पर जो रिजल्ट होता है उपचय भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो पर राहु का जो जुड़ाव होता है वो पॉलिटिशियंस के साथ होता है। राहु का जो जुड़ाव होता है, राहु अपनी चीज़ों को पूर्ति कर लेता है और राहु जब नेम फेम करता है तो बहुत ही लंबे टाइम तक नेम फेम करता है। तो ये भी संभावना है कि वर्ष 2024 में अगर आपका करियर पॉलिटिकली है तो आप नेम फेम बड़ा
कर पाइएगा 2024 में। अगर आप पॉलिटिकल नहीं हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में आपका सपोर्ट है किसी को या आप खुद भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी आपका जो ग्रोथ रहेगा, आपके जो मित्र होंगे, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके ग्रोथ होने के कारण आपका भी कहीं न कहीं पे मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, 2024 में बिल्कुल आप पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। जो चीज़ करना है इंस्टेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा सोच-विचार नहीं होगा और इस कारण से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाइएगा। इस कारण से सही सोच हो, सही डायरेक्शन हो, तो आप निश्चित रूप से किसी भी काम में विलंब नहीं होने देंगे। उसको पॉइंट टू पॉइंट एकदम काम करेंगे और एग्ज़ैक्टली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल राहु का जो प्रभाव है वो अच्छा है, लेकिन राहु की जो 5वीं दृष्टि है, वो व्यापार के लिए मैं कहूँगा ठीक है, खराब नहीं मैं मानूँगा। व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के लिए किसी बात को लेकर मतभेद करना, ये भी 2024 थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, लगन भाव में बैठा, द केंद्र में बैठा है, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं तो जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर डिस्प्यूट की संभावना भी राहु यहाँ पर कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका जो साझेदारी में काम चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, इन सभी कामों को राहु बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो धर्म भाव पे पड़ रही है और केतु वहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। बृहस्पति 1 मई के बाद वहाँ पर उनकी भी दृष्टि पड़ेगी, तो हर तरीके से कहा जाए कि धर्म के प्रति जो रुझाव है, वो ज़्यादा रहेगा। धार्मिक यात्राएँ आपको इस वर्ष ज़्यादा करनी पड़ सकती है और धर्म के प्रति झुकाव होना और साथ में केतु जब पितृ भाव में बैठता है, तो पिता को मोक्ष भी दिलाता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा चिंतित भी अगर उनकी एज हो चुकी है ज़्यादा, तो उनके मोक्ष का भी यहाँ पर योग बनाते हैं, केतु अगर पंचम में जाकर बैठ जाएँ। भाग्य का सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है और कहीं न कहीं पे आपको धार्मिक यात्राओं को लेकर इस साल काफ़ी यात्राएँ करनी पड़ेंगी। राहु पराक्रम में बैठ के इनकम को देखेंगे। इनकम में राहु देख लिए, तो चाहे वो सीधा मेथड हो, चाहे वो उल्टा मेथड हो, सही हो, गलत हो, लीगल हो, इल्लीगल हो, इन सभी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता राहु को, धन कमा कर देगा राहु, ये कन्फर्म है। चाहे वो शेयर मार्केट से धन कमा दे, चाहे आपको कहीं फँसा हुआ धन आपको मिल जाए, तो राहु जहाँ पर बैठा हुआ है, ये आपके धन को वापस कराने के लिए पूरी कोशिश करेगा और राहु जो रहेगा यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। राहु का बहुत खराब परिणाम केवल जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है और वो भी मतभेद हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा सेपरेशन होगा, मतभेद हो सकता है, जिसको आप बैठकर सॉल्व भी कर सकते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा केतु की बात करते हैं, क्योंकि अगला जो ग्रह बनता है शनि देव, बृहस्पति देव और राहु के बाद जो अगले दीर्घकालीन ग्रहों का जो प्रभाव होता है, वो केतु ग्रह होता है। अब केतु ग्रह आपके नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं और कन्या राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, बाकी लगन में तो मैंने बताया हुआ है क्या-क्या प्रभाव होगा, लेकिन इस लगन में स्पेशली कन्या लगन में बैठना, बुध आपका योग कारक ग्रह है, इसलिए केतु का यहाँ पे प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। केतु हर तरीके से आपके छोटी-मोटी यात्राओं में जो विघ्न आ रही थी, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें परेशानी आ रही थी, उसको सॉल्व भी केतु करने वाले हैं और केतु धर्म के प्रति आपका झुकाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे। धार्मिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे वर्ष 2024 में, 2023 से भी ज़्यादा धर्म को मानेंगे और यही धर्म का जो फ़ील्ड रहेगा, वो आपको आगे बढ़ा देगा। तो ओवरऑल जो मकर लगन वाले जातकों के लिए केतु का जो नवम भाव है, वो अच्छा भाव है। यहाँ से लगन पर दृष्टि पड़ रही है केतु। केतु की लगन पर दृष्टि पड़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी लगन पे अगर दृष्टि पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मकर लगन पे ही दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए केतु का जो प्रभाव रहेगा, वो थोड़ा अलगाववादी ला देगा कि थोड़ा सेपरेशन बढ़ा देगा लोगों से। सेपरेशन बनाने के बाद आप अपने कार्य में ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और मेडिटेशंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वेल्थ को भी आप अच्छा कर लेंगे। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा ये केतु का जो प्रभाव है वो अच्छा ही रहेगा और साथ में
गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो एक सामान्य बात मानिएगा, वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ऑलरेडी टॉन्सिलाइटिस से परेशान हैं या गले से रिलेटेड कुछ परेशानी हो जाती है, तो इस साल भी वो कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन केतु एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देखेंगे बृहस्पति के समान, तो यहाँ पर बृहस्पति को एक्टिवेट कर देंगे। बृहस्पति 1 मई के बाद आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और उससे पहले जो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है 1 मई 2024 से पहले उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि केतु का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा है, राहु का भी प्रभाव अच्छा है। अब ओवरऑल वर्ष 2024 जो रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से केवल कुछ समय ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपको थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब बुध देवता आपके 6वें भाव में जाकर बैठे हों, विपरीत राजयोग ना बनाएँ, 8वें भाव में बैठे हों, विपरीत राजयोग नहीं बनाएँ। ऐसे कंडीशन में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही लक्ष्मी नारायण योग का प्रारंभ हो रहा है वर्ष के प्रारंभ में ही, तो लक्ष्मी का आगमन जो रहेगा वर्ष के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाएगा। और परेशानियाँ जो रहेगी, कुछ परेशानियाँ मुझे जून में दिखाई दे रही है, कुछ परेशानी मुझे सितंबर में दिखाई दे रही है स्वास्थ्य को लेकर, बाकी स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बस वैचारिक मतभेद मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा रहेगा, बाकी प्रेम संबंध सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन किसी थर्ड लोगों पर विश्वास करके आपसी रिश्तों में कुछ दरार आ सकती है। मकर लगन वाले जातकों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा, रियलिस्टिक रहिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। अगर आप उसको रियलिस्टिक ना होकर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो फिर रिलेशनशिप में दरार भी आ सकती है। इसके अलावा छुपे हुए धन, फँसे हुए धन के मिलने की संभावना वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा प्रबल बन रही है। धर्म के प्रति झुकाव भी रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए कहा जाए तो सबसे उत्तम साल ये होने वाला है। इस साल टर्नओवर भी आप अपना बढ़ाएँगे, ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि अगर देखा जाए बाकी के सालों से कंपैरिज़न किया जाए तो वर्ष 2024 एक ऐसा साल निकल रहा है जिसमें आप अपना पूरा मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से आप काम करने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और रिज़ल्ट आपको उसका रिवार्ड जो होगा शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। और शनिदेव जैसे ही इनकी डिग्री वाइज़ कैपेबिलिटी 18 से लेकर 22 डिग्री के आसपास हो जाएगी, आपके रुके हुए या फँसे हुए धन को भी बाहर निकालने का काम वर्ष 2024 में ही शनिदेव करने वाले हैं। इसके अलावा धन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। कार्य को लेकर स्थान परिवर्तन के योग केवल मई और जून 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। और प्रेम संबंध के लिए कहा जाए तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे और वर्ष 2024 जो रहेगा, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह होने की भी प्रबल संभावना भी बन रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन इस बार आएगा, इस साल धन आएगा और रुकेगा भी। पहले क्या था, धन आता था चला जाता था, निगेटिविटी होती थी। इस बार धन आएगा, रुकेगा और खर्च पर जो नियंत्रण होगा वो भी काफ़ी हद तक आप कर पाइएगा। तो ये था वर्ष 2024 कैसा बीतेगा मकर लगन वाले जातकों के लिए। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।